बस अब हम चलते हैं आगे आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें आपने जैसा कि देखा होगा पिछली वीडियो में आपको पहले समझाया है, कुछ एग्जांपल समझाए हैं नंबर सिस्टम के। इसमें मैंने आपको एक वीडियो डाली है 1 से 5 और दूसरी 6 से 13 एग्जांपल तक के लिए, जो एग्जांपल नंबर वगैरह डाले 1 से 5 तक 5 एग्जांपल बता दिए थे इसमें, और फिर 6 से 13। अब उससे आगे चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको बताया था पहले डिवाइड के लिए आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जैसे हमने ले लिया इसमें आपको बता दिया था आपको भाज्य भाजक, ये हो गया मान लो आपका A B Q एंड R, तो कुछ भी होगा आपका यहाँ आ जाएगा R रिमाइंडर। तो आपको बताया था उसमें आप बता ही दिया था, जैसे आपको आपका A = हो गया भाज्य, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपका B = हो गया भाजक, जिसे आप डिवाइजर भी बोलते हैं, और आपका Q हो गया भागफल, और R आपका हो गया शेषफल रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर है, आपको बताए थे जिस तरह से। तो हमने इसी के साथ आपको एक और बताया था, इसी को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। तो ये बताया था, इसी से रिलेटेड कुछ सवाल बताता हूँ मैं आपको, कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट एग्जांपल में वो कह रहा है आपके पास 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब ये आपका, इसे मान लो उसने दिया इस तरह से 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 आता है, जिसमें कि आपका जो भी है इसके बाद आपका शेषफल बचता है 32। ये आपका शेषफल 32 बचता है। इसमें इस तरह से उसने क्वेश्चन दिया है, तो उसने पूछा है आपका भाजक, ये जो है आपका x जो हमने रखा है, भाजक कितना है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। तो उसे निकालने के लिए आप सो सिंपल इसमें पुट करेंगे, जैसा आपको अभी बताया मैंने। इसमें पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, भाज्य आपके पास है 10,690 इक्वल भाजक आपने x मान लिया और भागफल है आपके पास 73 प्लस शेषफल है आपके पास 32। ये आपने पुट कर दिया। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं अब आपको साथ के साथ इसके बाद में कुछ और एक दो एग्जाम्पल को या एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा आगे से, जिसमें मैं बोर्ड मास आपको आना चाहिए। बोर्ड मास होता है आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कुछ दे रखे हैं इस तरह से नंबर्स दे रखे हैं किसी साइंस के साथ,
तो उन्हें आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उन्हें बोर्ड मास के रूल से करेंगे आप सॉल्व तो ज़्यादा अच्छा होगा। बोर्ड मास आपका क्या होता है, बोर्ड मास मैं आपको बताता हूँ इधर। बोर्ड मास इसमें आपका बी से होता है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके हो जाते हैं किस तरह के, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, एक आपका इस तरह का ब्रैकेट हो जाता है और एक होता है इस तरह का। इन ब्रैकेट्स में आप अगर सोल्व करते हैं तो पहले अंदर का सोल्व करेंगे ये ब्रैकेट, फिर आपका ये बड़ा ब्रैकेट होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। या आप कहीं पर अगर देखते हैं तो बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर इस तरह के ब्रैकेट हो उन्हें आप इधर एक तरफ मान लो दो इस तरह से दे रखे हैं, तो इसको एक इसके अंदर सोल्व कर सकते हैं और इसके अंदर के सोल्व करके उसके बाद अगर ये इस तरह से दे रखा है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, जो भी इसका अंदर सॉल्यूशन होके और इसका अंदर सॉल्यूशन होके जो आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपका ब्रैकेट यूज होता रहता है, वो आपको जैसे जैसे सवाल आएंगे उसके हिसाब से मैं बताता रहूँगा। ओ से होता है आपका ऑफ का, यह क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कई बार कि इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, किसी नंबर का इतना परसेंट, किसी नंबर का 20% या 30%। तो का जो होता है उस का को हम उसके बाद ब्रैकेट के बाद हम उस का को सोल्व करते हैं। का के लिए आप मल्टीप्लाई यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं का के लिए, मल्टीप्लाई। जहाँ पर भी का दे रखा है बस आप वहाँ पर मल्टीप्लाई टिका देंगे और उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है डी से आपका हो जाता है डिवाइड, भाग, जिसके लिए आपको पता होगा आपका साइन यूज होता है ये वाला। उसके बाद आपका होता है मल्टीप्लाई, एम, मल्टीप्लाई आपका हो जाता है गुणा, जिसके लिए आपको साइन यूज करते हैं आप इस तरह मल्टीपल, जो आप काफ़ी जगह भी लगा सकते लगाएंगे। उसके बाद आपका हो जाता है एडिशन, ए से एडिशन, एडिशन आपको हो जाता है जमा, जमा के लिए आप यूज करते हैं प्लस का साइन, जमा के दो प्लस के दो। उसके बाद आपका हो जाता है एस से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट आपका हो गया घटा, सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे तो उसमें आप कहते हैं माइनस, माइनस का साइन यूज करते हैं। तो इसे इसी हिसाब से, इसी रूल से, इसी सीक्वेंस में चलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बोर्ड मास। आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं दिया तो आप का को सोल्व करेंगे, का भी नहीं है आपके पास तो डिवाइड को सोल्व करेंगे। जैसे इसी के हिसाब से मैं अब आपको ये बता देता हूँ। एक बार हमने लिखा 10,690, यहाँ पर ये अकेला, उसके बाद इक्वल टू के इधर आए, सबसे पहले हमारे पास आए ब्रैकेट, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। एक्स की 73 में मल्टीप्लाई हुई तो हो गया 73 है, फिर आ गया आपका प्लस 32। ये तो यहाँ पे आपका इतने ज़्यादा बोर्ड मास यूज नहीं हो रहा, लेकिन आगे होता रहेगा, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ अभी बता दिया। इसे फिर आप इस तरह से करेंगे, इसे इसमें आपने 10,000, उसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, जैसे 10,690 माइनस इधर आएगा 32 डिवाइड बाय 73। 32 आपका इधर से इक्वल टू के इधर की साइड जाएगा या इधर से कहीं इधर की तरफ कोई भी संख्या जाएगी, तो अगर प्लस की है माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इधर आपको बच गई केवल एक्स, क्योंकि हाँ पहले इसे लिया जो प्लस में है वो इधर आया तो माइनस में हो गया। उसके बाद बचा ये
ओनली। इसमें से फिर आपका 73 मल्टीप्लाई में था, वो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब आपके पास बचा ही, इसमें से अब आपके पास बचा 10,658 डिवाइड बाय 73, वो लेस हो गया। उसके बाद आपका हो गया x। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिवाइड था तो पहले हमने डिवाइड क्यों नहीं किया। डिवाइड करेंगे, लेकिन किसे करेंगे, जब उस माइनस के साथ एक संख्या उसके साथ कनेक्टेड है तो पहले उसे हम सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे डिवाइड। तो इसलिए पहले हमने उसे सोल्व करके उसे सिंगल नंबर बना दिया। अब वो हमसे सोल्व हो जाएगा 73 से। 73 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 73 से डिवाइड करने पे आपका आ गया 146 x इक्वल टू 146। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल है तो कहीं कैसे भी लिख दो आप, x इधर लिख के फिर इसे इधर लिख दो, ये भी होगा, ये भी आपका सही माना जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 146 है। तो यहाँ पे भाज्य जो आया आपका x क्या आ गया, वो भाजक x हो गया आपका भाजक, जो उसने पूछा था कि भाजक कितना है, तो ये होगा आपका। इस तरह से एक और एग्जांपल अभी आपको देता हूँ इसी का, भाज्य भाजक का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बोर्ड मास के कुछ एग्जांपल्स लेके। हाँ तो व्यूवर्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपको 15 एग्जांपल लेके, जैसे भी आपको 14 बताया था। मैं एक बार आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूँ सामने, जिससे आपको बाई चांस आपके पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है या क्वेश्चन किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा बोलने से, तो आपको लिखा हुआ एक बार सही समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या शेष जो घटाने के बाद जो बची हुई संख्या है वो 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या भाग हो जाए। ये आपका प्रश्न हो गया। ये कह रहा है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः भाग हो जाए। उसी के साथ आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी की तरह, दोनों एक साथ समझा देंगे। जैसे आपका हो गए 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3100 से पूर्णतः विभक्त होती है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो अब करते हैं इसे सॉल्व। आपका 15 आंसर आपका 15 का एग्जाम्पल आपके लिए हम करते हैं। जैसे इसमें क्या
इसने कहा 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। तो उसके लिए आप सिंपल करेंगे 3100 को लिया और इससे डिवाइड किया आपने 17 से इसे डिवाइड करेंगे। जैसे आपने किया 17 एकम 17, बचा आपके पास 14, उतारा आपने 0। अब आपने किया 17 अट्ठे 140, पूरा कट गया यहीं पे, लेकिन आपके 0 एक और बची है अभी। यहाँ पे तो 0 हो गया, ये 0 और हो गई, सॉरी 40, सॉरी 17 अट्ठे 136, बचा आपका 4, उतारा आपने 0 उतार लिया। तो आपके 17 से 17 दूनी 34, आपके पास शेष बचा 6। क्या बचा है? शेषफल। शेषफल अगर आपके पास 6 बचा है 3100 में, तो शेषफल कम से कम ये आ गई। अगर आप इसे देख सकते हैं कि 17 माइनस 6 कितना अंतर बैठता है आपका? 11 का। 11 6 से बड़ा है, तो आप वहाँ तक नहीं जाएंगे, केवल 6 पे ही आ गए। 6 छोटा नंबर है, जो आप छोटी से छोटी संख्या है इसमें से आप इसे लेस करेंगे। बल्कि 11 को तो आपको प्लस करना पड़ता, वो आगे प्लस के लिए है कि छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या प्लस करें कि 3100 जो है ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो 3100 में ऐसी कौन सी करें छोटी छोटी संख्या प्लस। अब ये है माइनस के लिए, तो आपके पास जो शेष बचा है उसे आप लेस कर देंगे, बाकी बचने वाली संख्या पूरी 17 से विभक्त हो जाएगी। अब आपके पास आंसर क्या है इसका? आपने इसे आंसर में दे दिया 3100 माइनस 6, जो कि अब आपका आंसर बचा। आंसर में तो बल्कि आपको 6 ही देना है, वो तो आपकी वो आ जाएगी। आंसर में आपका आ गया 6। जो आपकी अगर ये पूछता है कि संख्या कौन सी है जो 17 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो केवल 3100 में 6 घटा दीजिए, आपकी वो संख्या आ जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 16 में वो कह रहा है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें भी सेम वही करना है, हमें 4508 लिया और 21 से डिवाइड कर दो। 21 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, बचा 3, उतारा 0, 21 एकम 21, बचा 9, उतारा 8, 21 अट्ठे सॉरी 21 चौके, 21 अट्ठे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 21 चौके 84 हो गया। आपके पास बचा आपका 14, ये आपके पास रिमाइंडर बचा है। क्या हो गया आपका ये शेषफल। अब इसमें आपको एक चीज देखनी, उसने कहा समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। अब चाहे वो यहाँ पे इससे थोड़ी बड़ी हो या इससे थोड़ी छोटी, तो उसके लिए आप देखोगे आपका जो शेष बचा है 21 वो 14, और आपके पास डिवाइड जिससे किया आपने वो है 21 में से अगर आप 14 को लेस करोगे तो आपके पास बचता है 7। आपके पास 7 छोटी संख्या है 14, 7 छोटी संख्या है, जैसी बात है। तो अगर हम 14 लेते हैं तो हमें वो लेस करना होता है, 14 लेस करते तो इससे कम वाली वो संख्या आती जो 21 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब हम 7 केवल 7 प्लस करेंगे तो वो ज़्यादा करीब होगा इसके नंबर, जो कि हम इसमें अब हम प्लस कर देंगे 4508 में 7 को प्लस कर देंगे। क्यों? तो जैसे ही 7 इसमें प्लस होगा तो 21 हो जाएगा, जो कि 21 एक बार कट जाएगा, 21 से कम 21 पूरा कटता है। ठीक, तो इसलिए वो संख्या पूरी कट जाएगी। अब इसमें आपने 7 प्लस किया, कितना हो गया आपका
4515, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से होंगे। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, किसी सवाल को सॉल्व करने में किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हाँ तो व्यूवर्स, अब मैं बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। ये आपको 5 क्वेश्चन ले लिए हमने, इन्हें 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं, जो केवल आपके बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से सॉल्व होंगे। तो इसमें हम करते हैं, जैसे हमने लिया, यहाँ पर ले लेते हैं हम अभी आंसर नंबर 1, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसके हिसाब से हमने लिया। तो हम इसे ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 16 × 12 - 672 डिवाइड बाय 21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है मैं वहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझने में भी आसानी होगी और कुछ होगी नंबर, एक तरह से कोई नंबर भी हो जाएगा हमारे पास, या कोई भी साइन हो जाएगा जिससे हम समझा सकें। क्वेश्चन मार्क को आप शायद कन्फ्यूज हो जाए तो की तरह लगे आपको या कैसे भी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ले लिया x - 211, इस तरह से ले लिया। तो अब हम इसे करते हैं। अब हमने जैसे देखा यहाँ पे माइनस आ गया, तो इनका अपना अलग सिस्टम है, ये इधर अलग सोल्व होगा। तो अब आप चाहो तो दोनों को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि इसका इससे अभी मतलब नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक बीच में माइनस है। तो इसे आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की 16 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 192, माइनस 21 से आपने इसे डिवाइड किया, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, बचे 4, 21 दूनी 42, ठीक 32 आ गया इक्वल टू x - 211, यह है आपके पास। अब ये माइनस का है और ये इधर माइनस का है, अगर इसे इधर लाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक यही है यहाँ पे, वो उधर है, तो आपसे पहले इसे सोल्व कर लीजिए। पहले माइनस कर दिया, माइनस करते ही आपके पास क्या आया 160, वो आपका अब ले आते हैं हम इधर प्लस में 211 इक्वल टू एक्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 211 और 160 371। सिंपल हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं सेकंड पे। किसी को कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत पहले को समझ में? चलो अब चलते हैं हम दूसरे में। दूसरा हमारे पास दिया इन्होंने 475 प्लस 950 का को हम इस तरह से लिख सकते हैं 64%। 64% को इस तरह से लिख सकते हैं 64/100, और इधर हमें दे रखा है इसने 900 प्लस x। क्वेश्चन मार्क को मैंने बताया था हम x ले लेंगे, तो यहाँ x ले लिया इसे। और उसके साथ हम आगे चलते हैं इसे, ये इधर एक साथ जुड़ चुके हैं, एक साथ कनेक्टेड है, हमने यहाँ प्लस किया। इसे अभी प्लस नहीं करेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि इसके साथ अभी मल्टीप्लिकेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम इसे सोल्व करते हैं, डिवाइड भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, 0 से 0 आपका हुआ, और आप चाहो तो इसे फिर 5 से इसे भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, ये कटा आपका 5 एकम 5 और 5 निम 45, और ये कटा तो आपका हो गया 32। ठीक जी। अब इस तरह से आप इसे करके लिख सकते हैं, जो भी आप इसे सॉल्व करके ये आपके पास बच गया 608। 19 मल्टीप्लाई बाय 32 भी है, 32 को आप
वो 32 तो सॉरी इसे 2 से तो कट चुका था, 32 आ गया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये अब आपका आ गया 608 इक्वल टू, यहाँ पे आपका सेम ये है 900 प्लस एक्स। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। इधर अभी आपने पहले इसे प्लस किया, ये हो गया आपका 600 और 400 1000, और ये आपके हुए 75 और 8 83, 1083, ठीक। और ये इधर 900 आपका प्लस में, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और इस पे x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 900, इसमें से घटा दीजिए, आपके पास बचा 183, ठीक। ये हुआ आपका सेकंड एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पर हम आए, थर्ड उसने दे रखा है हमें 3842 का मतलब गुणा 1/2 प्लस x का मतलब मल्टीप्लाई 15/100, और इधर 2449, इस तरह से हो गया अब आपका ये। इसे अब आप सोल्व करते हैं, जैसे इससे 2 से काट दिए इसे, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस से ये इधर हो गए, ये इधर हो गए, इनों को आपस में कर दो, इनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसको आपने किया, ये आपका बचा 1921, काट दिया इससे, प्लस ये आपने किया, ये आपका बच गया आपके पास, इसे इस तरह से भी लिख सकते हो 15x बटे 100 इक्वल टू 2449, यही आपका नंबर 2449। अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व किया तो हमारे पास बचा हमारा, जैसे हमने इसे किया 5 से 5 किया 15, 5 दूनी 10, 3x बटे 20 हो गया। और आपके इधर ये प्लस में है ही, इसे आप चाहो तो उधर माइनस में भी जा सकता है। ये आपका हो गया 3x/20 इक्वल टू, ये आपका यहीं पे अभी इसमें हुआ है लेकिन ये प्लस में इसके साथ है, आप इसे उसके x वाला नंबर इधर छोड़ के उसे उधर दे सकते हैं। तो ये आपका हुआ 2449 माइनस 1921, ये माइनस में हुआ। अब इसे हम x को इधर छोड़ के इस तरह से इसे लेस करके हमने लिखा, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गए 2, और ये आपका 14 हो गए, 14 में से 9 गए 5, ठीक। अब इधर x है तो इधर से आपका उधर क्या गया, डिवाइड में 20 था तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 20, और मल्टीप्लाई में 3 था तो ये आ जाएगा डिवाइड में 3। या तो आप इसे पूरा ऐसे लिख दो, या केवल ये उधर जाएगा तो पलट के लिख दो बस इसके मल्टीप्लाई में, ठीक। अब आप इसे करेंगे 3 एकम 3, ये काटा आपने, 3 एकम 3 बचा 2 बचा इसमें, 3 3 18 3 7 21 7 बचा 1 और 3 6 18, 176 गुणा 20, ये हो गया आपका 176 गुणा 20। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया आपका 3520 आंसर, ठीक है। ये आपके हो गए 3 एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं आपके 4th एग्जाम्पल में। 4th क्वेश्चन आपका जो है उसके आंसर को करते हैं हम।
तो अब इसने हमसे सिंपली हमें इधर दे दिया सारा कुछ और उसका पूछ लिया x। और इसमें चाहे आप x लगाओ या न लगाओ, आपको केवल ये सोल्व करना है, जो आएगा आपको वो आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें इसे ऐसे लिख लेते हैं, हमसे x = 25 × 3.25। ये आप इसे ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100। पॉइंट हटाते ही जितनी संख्या पॉइंट के बाद है उतनी जीरो नीचे आ जाएंगी, प्लस 15.4। इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 10 आएगा डिवाइड 24। ठीक, ऐसा आपने रख दिया था। अब आप इसे आगे लेके चलेंगे, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में हो गया। 25 एकम 25, 25 चौके 100। और इसमें आप चाहो तो इसे कर सकते हैं, और जैसे हमारा हो गया 325/4, प्लस इसे हमने लिख दिया 504/10 गुणा 1/24। इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई में बदल दिया साइन को, तो इसे पलट देंगे पीछे वाली संख्या में, मल्टीप्लाई में बदल दिया। अब इसे आप काट सकते हैं। हम छोटे से पार्ट से ही लेते हैं पहले, मान लो 4 से 4 6 24, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 6 24। ठीक, अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। ये आपके पास हुआ कितना? इसे आप करेंगे, ये पूरा तो कटेगा नहीं, जाए इसी बात है, लेकिन पॉइंट में आएगा। आप चाहो तो इसे पहले पॉइंट में लिख सकते हो, वरना आपको फिर एलसीएम लेकर जब प्लस करना पड़ेगा, फिर जब आप सॉल्व करोगे जाए इसी बात है, इसे कटेगा ही नहीं। तो हम इसे इसी तरह से कर लेते हैं। और हमने इसे किया 4 8 32, 4 एकम 4 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे 0 बढ़ाई, 4 पंजे 20। ये आपका बचा इसका, प्लस ये आपका हो गया कितना 2.1। ये कैसे बट्टे में 21 के जाएगा नहीं, 2.1 हो जाएगा। या आप 10 लिख सकते हो। अब इसे हम प्लस कर देंगे, ये आपका हो गया 83.46 आंसर। एक बात और इसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहीं पर शॉर्टकट में, पॉइंट से पॉइंट बहुत से लोगों को नहीं आता होगा, पॉइंट से पॉइंट प्लस करना। आप अगर कभी भी पॉइंट से पॉइंट संख्या प्लस करते हैं, जैसे ये आ गया हमारा 25, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन अगर हम प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। दूसरी संख्या हमारी तो 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे आप यहाँ कितनी जीरो बढ़ा दो। और पॉइंट से पहले आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे आप कितनी जीरो बढ़ा दो। ठीक, तो आप इसे इस तरह से करके प्लस कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 5, सॉरी मैंने गलत कर दिया था, ये आपका हो गया 3 5 35। जैसे आपका हो गया 5 2 और 1 3 पॉइंट 2 और 1 3 ये 83.35। पॉइंट के बाद संख्या डिजिट में बोली जाती है। पॉइंट के बाद आप इसे 35 कहो तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसे बोलें 83.35 या 83.35, 83.35 पॉइंट को दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अब लेस करेंगे अगर हम, तो लेस भी मान लो मैं इसी में बता देता हूँ आपको। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो माइनस में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाएगा, और इसे माइनस करेंगे इस तरह से। 5 आ गया आपका, 2 में से गया 1 आ गया आपका, यहाँ पे आपका 11 हुआ, 11 में से 2 गए 9, और ये आपका 7।
ठीक। अगर आपके पास ये था तो भी यही लिखा जाएगा, और 0 तो पीछे कितनी बढ़ा दो इसलिए मैंने लगा दिया आपको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया 4। तो अब इसमें 5th आपका आंसर 5th करते हैं हम। 5th में आपको दिया है 1575 डिवाइड, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/21। डिवाइड में 21 है तो हम इसे पलट के लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हो गया 1/21 हो गया। इसी तरह से हम ये भी डिवाइड का साइन है, इसे भी पलट सकते हैं 1/5 हो गया, और ये हो गया हमारा x की रूट इंटू में 6। ठीक, अब 21 से कट सकता है, 21 से काट के देखते हैं हम। 21 से कम 21, या किसी छोटे पार्ट से काटना चाहो छोटे से काट सकते हो आप, जैसे मान लो 7 से काट लो। 7 किया 21, 7 दूनी 14, ये कटेगा 7 दूनी 14, बचा 1 बचा तो 17 हो गया। 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 पंजे 35, कट गया पूरा। 3 से कटेगा ये, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15, 75 हो गया। 75 आपका कट रहा है 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15 पंजे 75। ठीक, तो अब आपके पास बचा क्या, हम इधर लिख देते हैं 15, केवल यहाँ पर 15 बचा है। इधर आपका 6 है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, या तो डिवाइड में लिख दो या तो ऐसे लिख सकते हैं उसे 1/6। उधर वैसे मल्टीप्लाई में था, इधर पलट के आएगा 1/6 हो जाएगा, इक्वल टू √x। ठीक, अब 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, बचा आपके पास क्या √x इक्वल टू 5/2। ये अब आपके पास बचा है। अब x के ऊपर रूट है, इसे हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या एक सिंपल तरीके में कहें हम कि रूट जो है इधर से उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। वरना वैसे हम इसे करने का तरीका हमारा ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो इस तरह से इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट वाली संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अगर सेम संख्या होती है तो वो ही बचती है। ठीक, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 5 पंजे 25 बट्टे 2 दूनी 4, ये बचा। अब या तो आप इसे आंसर कह सकते हो, या हम कर सकते हैं इसे 4 पंजे 20, सॉरी 4 6 24, पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई 10 बन गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 एग्जांपल मैंने बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दिए। उससे आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू होता है, या कुछ समझ में नहीं आता है, या इसमें जो मैंने समझाया है इसमें कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं अब आपको डिस्क्रिप्शन में समझा देता हूँ बोर्ड मार्क्स भी एक बार, कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, एक बार लिख के उसमें बता दूँगा, वैसे आपको वीडियो में समझाई दिया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, या किसी तरह से आप चाहते हैं कुछ पूछना करना, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी तरह से। ओके।